हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBRE क्लासेस। माई सेल्फ कुंदन कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम आप सभी को बहुपद चैप्टर पोलिनोमियल को क्या करेंगे, इसके क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम हल निकालेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1 का ए है, बहुपद के प्रश्नावली 1 का ए, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या ए बहुपद है जहाँ px का शून्यक होगा यदि pa बराबर डैश है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये बात जान लीजिए कि किसी भी बहुपद को ही हम क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। बहुपद को क्या बोलते हैं हम, px बोलते हैं। तो जो बहुपद होती है ना, वो किसके बराबर होती है, तो हमेशा याद रखना वो जीरो के बराबर होती है। किसी भी बहुपद जो होती है वो किसके बराबर, वो हमेशा एक जीरो के बराबर होती है। तो यहाँ जो pa का मान जो होगा px बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर pa दिया हुआ है, इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए इसको हम जीरो लिखते हैं, जीरो। चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक होगा, मतलब कि इसके शून्यक को निकालना है। चलिए तो इसको हम शून्यकों का हम मान निकालते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस चीज़ का हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए पहले तो इसका फैक्टर तोड़िए। फैक्टर तोड़ने का मतलब गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू में 0। आप इसको इससे गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 का गुणनखंड कितना होगा, 10 का गुणनखंड जो आपकी हो जाएगी 5 गुणे 2, और 5 में से 2 घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक और गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5। तो देखिए 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, और 2 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, -3। तो हम किस वाले को लागू करें, इस वाले को हम रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस में 2x माइनस में 5x और माइनस में 5। इस दोनों में कॉमन क्या है, 2x है, x को निकालिए तो x बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, 1, प्लस में 1। इसमें -5 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा यह प्लस। तो मेरे शून्य क्या निकले, 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो 2x माइनस 5 इक्वल टू में कितना, 0। देखिए ये क्या चीज़ में है, माइनस में, तो इसको ये माइनस में है तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं। यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2, और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू में 0। जो भी प्लस में रहेंगे बराबर के इधर आएंगे तो क्या चीज़ में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो कितना शून्य निकल गया, एक 5/2 निकल गया और एक माइनस में 1 निकल गया। चलिए तीसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस में 7 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। इस बार जो है ना, हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने से पहले ना इसका हम सूत्र देख लेते हैं। पहली बात ये देख लीजिए कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। जिसका घातों की संख्या 2 हो क्या कहलाती है, द्विघात होती है। तो एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं सूत्र के हिसाब से। देखिए शून्यकों द्विघात बहुपद, पहली बात तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं ना वो 2 होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं अल्फा और एक होता है बीटा। द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। तो शून्यकों का जो योग होता है वो -x के गुणांक और x² के गुणांक होते हैं। आप इसको सीधा आप छोड़िए, समझ लीजिए कि शून्यक इसके 2 होते हैं। शून्यकों का योग यानी कि दोनों शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों को योग को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना, जिसका होता है अचर पद बटा x² के गुणांक, इसको हम सीधा समझ लेंगे कि शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा को बीटा से गुणा करने का जो सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो ये सूत्र को लागू करनी है। तो मेरा जो 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस में 7, जिसका हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो पहले हम इसका ABC का मान निकाल लीजिए। a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा 7। शून्यकों का योग निकालने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। देखिए तब बी का मान कितना है, पहली बात यहाँ माइनस है, माइनस बी का मान कितना है माइनस में 5 लिख दीजिए, अब बट्टा में ए का मान कितना है 3। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5/3 निकल गया। अब शून्यकों का योग गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बट्टा ए। सी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 3, तो शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल कितना निकल गया 5/3 और 7/3। 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में डैश 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 एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के शून्यक को लिखना है। तो यहाँ पर जो डैश है ना, यहाँ पर जो भी मिसिंग हो उसको हमको भरना है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। चलिए हम इस पहले क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सबसे पहले तो हम इसको गुणा कर लेते हैं ना, क्या इसको हम गुणा कर लें, यहीं पे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसको गुणा कीजिए, एक्स में एक्स से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो माइनस में एक्स अल्फा आएगा, फिर इसको गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स बीटा आएगा, और इसमें माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा, ये दोनों नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ अल्फा है और बीटा है, अलग अलग जाते हैं, माइनस एक्स इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पर इसके जो गुणा आया है वो कितना गुणा आया है, इसका जो गुणा आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो दोनों में एक से कॉमन हम ले सकते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, सॉरी चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस में क्या बीटा, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए तो ये क्या है, ये जो है ना मेरा द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद जो है ना उसी का सूत्र। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में कितना है एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में क्या है एक्स से अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर जो है ना अल्फा इंटू बीटा है। देखिए तो इस सूत्र के हाइड में यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, ए, इसके गुणा में क्या है ए है, बी एक्स बराबर ए होता है ना, तो इसके गुणा में क्या है ए है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए ही ना मिसिंग है, यहाँ पर ए ही ना मिसिंग है। तो यहाँ जो उसका आंसर क्या हो जाएगी, उसका आंसर जो हो जाएगी 4 नंबर का हो जाएगी ए। तो 4 नंबर का आंसर आप यहाँ पर ए भर सकते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा डैश 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 और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्या, अच्छा ये तो हम ऑलरेडी ये सूत्र बिल्कुल सूत्र का ही काम करना है। यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, जहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा, देखिए ना इसमें बी और ए का जो मान है ना सब यही दिया, ए का मान ए है, बी का मान बी है, सी का मान सी है। तो यही क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगी। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न को हल किया जाए। 6 नंबर प्रश्न जो कह रहा है यदि अल्फा इंटू बी अल्फा बीटा गामा बहुपद, देखिए अल्फा बीटा गामा ये जो है ना इस बार गामा बढ़ चुका है, तो जो गामा है ना वो शून्यक है। तो किसका शून्यक है, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। जो त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है ना वो 3 गो शून्यक होता है, जिसकी घातों की संख्या 3 हो वो त्रिघात कहलाता है। तो क्या है त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है, 3 गो शून्यक होता है, ये बस दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 नंबर प्रश्न को जब हल कर रहे हैं, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा ए एक्स के पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इजकल टू 0। देखिए सबसे पहले बात इसमें क्या कह रहा है, आइए हम किताब से समझाते हैं। चलिए किताब में इसका थ्योरी या सूत्र देखिएगा, यहाँ लिखा क्या है, जब किसी त्रिघात बहुपद की सूत्र की बात हो, देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इजकल टू क्या होता है सी बटा
ए होता है। अब इसको कहते क्या है, इसको जो हम कहते हैं ना त्रिघात बहुपद में हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग। दो दो करके शून्यक, दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग क्या होता है, एक्स के गुणांक बटा में एक्स के पावर क्यू के गुणांक, जिसको हम सी बटा ए के रूप में लिखते हैं। तो इसका हाँ, तो अब हम 7 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, जहाँ देखिएगा अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स के पावर क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करना है। चलिए, ए का मान इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर जो हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, बी बराबर जो हो जाएगी कितना माइनस में 7, और डी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर 5 हो जाएगी, और डी बराबर जो होगी वो 9 होगी। त्रिघात बहुपद इसलिए हम इसको ABCD करके निकालें। हमको क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है, अल्फा बीटा गामा। इन तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो तीनों संज्ञों का जो गुणनफल होता है ना, वो सूत्र में आप देख सकते हैं माइनस डी बटा ए, यानी कि माइनस में अचर पद बटा एक्स के पावर क्यू के गुणांक, यानी कि माइनस डी बटा ए होती है सूत्र। तो इसका जो सूत्र होगा माइनस डी बटा ए। डी का मान कितना है, 9 है, माइनस में 9 लिखेंगे क्योंकि सूत्र में माइनस है। ए का मान कितना है, 1 है। जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9 आंसर आ जाएगी। चलिए, अब प्रश्न हम 2 नंबर को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस में 1 का एक शून्यक 1 है तो ए का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले हम इसको क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं। पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू में भी एक्स है माइनस में 1, जिसका एक शून्यक कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। तो जो मेरा px का जो मान दिया है ना, वो कितना दिया है, 1 दिया है, यानी कि x के जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। एक शून्यक दिया हुआ है, तो हम यहाँ नोट करेंगे p1 बराबर यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि x के जगह पर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर कीजिए, माइनस 3 इंटू ए माइनस 1, और यहाँ पर क्या है, x है ना, तो x है तो यहाँ पर x के जगह पर भी 1 लिखेंगे, और माइनस में क्या लिखेंगे, 1। ये ध्यान से रखिए कि दोनों आपस में इसके गुणा में है, ये जो a1 है ना इसके गुणा में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, माइनस में 3 को इनसे गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3a, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस में 3, और ये भी 1 से गुणा किया होगा तो इतना कितना ही आया होगा, इसको आप लिख लीजिए माइनस में 1। सॉरी, यहाँ पर ये -3 है ना, -3 से ये में करेंगे, -3 को प्लस में करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 3a, प्लस में कितना, प्लस में जो आपकी हो जाएगी 3, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए तो ए में से 3a घटेगा तो माइनस में 2 होगा, और प्लस में कितना होगा 2, इसकल 2 में आप 0 रखिए, -2, आई प्लस में है ना तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में जो रहेगा बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा -2 बटा में -2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम 1 से लेकर 2 तक प्रश्न को हल कर चुके।